प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। 10+2 क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो कोर्स चला हुआ है उसी को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाते हैं। 5 लेक्चर इसके डील किए जा चुके हैं, जिसके लिए बाकायदा आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं और सीरीज़ के अंदर लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम 6th लेक्चर करते हैं चैप्टर ए का, और इसके अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, कि सेल की ग्रुपिंग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किस प्रकार से की जाती है। यहाँ पे हम सेल की ग्रुपिंग 3 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले होगी जी सीरीज ग्रुपिंग, सेकंड वन इज पैरेलल ग्रुपिंग एंड थर्ड इज मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो यहाँ पे जितनी भी ग्रुपिंग होगी इनमें सेल्स आइडेंटिकल लिए जाएंगे। आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे, बिल्कुल सबकी ईएमएफ बराबर होगी और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी बराबर होगा। एक जैसे सेल हम लेंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्रुपिंग की। सबसे पहले हम सीरीज ग्रुपिंग को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, अब सीरीज ग्रुपिंग बार बार रिपीट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का केवल एक रास्ता है, उस रास्ते पे जो भी कंपोनेंट्स लगे वो सीरीज में बोले जाएंगे। तो आज हम 2 पॉइंट्स के बीच में सेल्स लगा देते हैं। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे ए से बी तक जाने का केवल एक रास्ता था, ओनली वन पाथ, और इस पाथ पे मैंने सेल्स लगा दी बेटे आज। और ये वो सेल्स हैं जी, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल सीरीज के अंदर है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि ए से बी मूव करने का देयर इज ओनली वन पाथ। तो सभी की ईएमएफ, सबकी ईएमएफ ई मान लेते हैं, आइडेंटिकल है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर मान लेते हैं। तो यदि बात की जाए ए से बी इतने सेल लगे हुए हैं, इसकी भी ईएमएफ ई, इसकी भी ईएमएफ ई, इसकी भी ई, और मान लेते टोटल संख्या जो सेल की है वो n है, n सेल्स। तो ए से बी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, अब एक सेल पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर प्रोवाइड करता है क्योंकि ईएमएफ ई है जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो n सेल लगे हुए हैं, तो a से लेके b टोटल पोटेंशियल डिफरेंस n टाइम्स हो जाएगा e का जी। इक्वेशन फर्स्ट, अगर 2 हो तो 2e, 3 है तो 3e, 4 है तो 4e, n है तो ne हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अब क्या कर लेते हैं हम, सपोज इन सेल्स के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया जी, जिसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल R है। तो टोटल रेजिस्टेंस अब इस सर्किट का हम देखेंगे कितना होगा। ए से चलिए, ए से चलते हैं तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस आता है, चलते गए चलते गए चलते गए यहाँ आगे, और फिर ऐसे प्रोसीड करेंगे। तो जब ऐसे चलेंगे हम तो ये सेल्स आएंगे। हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस खुद का स्मॉल आर है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा बेटा, दिस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में है सारी की सारी चीज़। ए से चलते हैं और वापस ए तक पहुंचते हैं, तो ये वाला और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल्स का वो सारा सीरीज के अंदर है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब इंटरनल वाले सारे के सारे किस में हैं, सीरीज में है, एक का आर है, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस कितनी बार आर जुड़ेगा, n टाइम्स, तो इसलिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR हो जाएगा जी। इक्वेशन सेकंड, अब जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे तो करंट चलना स्टार्ट करेगा, और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। मान लेते हैं जो करंट चला वो आई। तो टोटल करंट सर्किट का क्या है बेटे, टोटल करंट हमारे पास सर्किट का है जी, दैट इज आई। इक्वेशन तीसरी, अब सिंपली ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जी हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू द रेजिस्टेंस। यही तो कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। बात यही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है, और R क्या है बेटे हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो यही बात मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, और यही बात अगर अप्लाई करें तो क्या रहेगा जी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस NE था, इज इक्वल टू करंट किसके बराबर है बेटे, आई के बराबर है, इनटू रेजिस्टेंस जो है टोटल सर्किट का वो इतना है, R प्लस NR। लो जी, अप्लाई कर दिया हमने ओम्स लॉ। अब यहाँ से करंट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। करंट की वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो ये ऐसी आएगी, NE अपॉन R प्लस
NR is equal to I, which is required expression for the electric current in series grouping of cells. सीरीज ग्रुपिंग में ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब स्पेशल केस यहाँ पे करेंगे, देखेंगे कि कब तो ये फायदेमंद है और कब ये यूजलेस है। स्पेशल केस पहला, यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले बहुत कम हो। ये तो एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, तो यदि एक्सटर्नल की वैल्यू इंटरनल से बहुत कम है तो हम क्या कर सकते हैं, R प्लस एन आर को अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं बच्चों, NR ही ले सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इतनी बड़ी है, चाहे इसमें ये जोड़ दो और चाहे ना जोड़ो, लगभग इतना ही हमारा रिजल्ट आएगा। तो इसमें पुट अगर कर दें तो I विल बी इक्वल टू NE अपॉन NR, N से N कैंसल आउट, दैट मीन्स इस स्पेशल केस के अंदर हमारा जो करंट आएगा वो सिंपली E बाय R आ जाएगा। एंड दिस इज यूजलेस ग्रुपिंग। ये यूजलेस ग्रुपिंग है, क्योंकि अगर एक सेल जोड़ा हुआ है हमने तब भी इतना ही करंट चलेगा, 2 जोड़ दिए तो भी इतना ही चलेगा, 3 जोड़ दिए तो भी इतना ही चलेगा, n का कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। फाइनल रिजल्ट के अंदर तो n का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, चाहे आप 10 लाख सेल जोड़ लीजिए फिर भी करंट उतना ही चलेगा जितना एक सेल के थ्रू चल रहा था। तो फिर फायदा क्या हुआ, एक सेल जोड़ के भी काम चलाया जा सकता है, तो फिर फालतू क्यों जोड़ें। तो इसलिए सोचने की बात है, ये यूजलेस कम्बिनेशन है। और यूजलेस कम्बिनेशन सीरीज ग्रुपिंग कब होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल के मुकाबले बहुत कम हो। अब सेकंड केस करते हैं, जब इंटरनल को तो बहुत कम कर दें और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा कर दें, मीन्स उल्टा कर दीजिए आप। अब की बार अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा बेटे, देखना से बस। सेकंड केस, NR is very very less than capital R। तो वही बात फिर R प्लस NR की जो अब की बार वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली R ही आएगी, क्योंकि ये इतनी छोटी वैल्यू है, इसमें चाहे जोड़िए चाहे ना जोड़िए कोई असर नहीं पड़ना लगभग। तो इसमें आप पुट कर दें, इसमें पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू NE अपॉन केवल R, केवल R। तो ये लीजिए, एक सेल में से कितना करंट चल रहा था, E बाय R। अगर N जोड़ दिए सेल हमने तो कितना हो गया बेटे, N टाइम्स। कितना हो जाता है, N टाइम्स। मीन्स दिस इज यूजफुल ग्रुपिंग। ये यूजफुल ग्रुपिंग हमारे पास है, क्योंकि अगर एक सेल जोड़ेंगे तो E बाय R, 2 सेल सीरीज में जोड़ेंगे तो 2E बाय R, 3 जोड़ देंगे 3E बाय R। इसी तरीके से यदि N सेल जोड़ दिए तो NE बाय R। तो सीरीज ग्रुपिंग इज यूजफुल ओनली व्हेन total internal resistance of the cell is very very small as compared to the external resistance। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर कि सीरीज ग्रुपिंग यूजफुल कब है, तो आप ये बताना कि जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मुकाबले बहुत कम हो, देन दिस इज यूजफुल ग्रुपिंग। और यूजलेस कब, जब इसका उल्टा कर दिया जाए तो ये थी सबसे पहली ग्रुपिंग बेटे हमारे पास, सीरीज ग्रुपिंग। नाउ वी डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुपिंग, जिसका नाम है जी पैरेलल ग्रुपिंग। अब हम पैरेलल ग्रुपिंग को देखते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के रास्ते एक से ज्यादा हों, इफ देयर इज मोर देन वन पाथ टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द कंपोनेंट्स आर सेड टू बी इन पैरेलल। तो किसमें बोले जाएंगे बेटे, वो पैरेलल में बोले जाएंगे। तो सेकंड में हम पैरेलल ग्रुपिंग को अब देख लेते हैं और उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे करंट के लिए, और देखेंगे कि कब तो वो फायदेमंद और कब वो यूजलेस है। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है बेटे। यहाँ पे मैंने एक सेल ये लगा दिया, सेकंड ये लगा देता हूँ, थर्ड ये लगा दिया जी, एंड अप टू सो ऑन। मान लेते हैं n सेल्स हमारे अंदर इस सर्किट में लगे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हर एक सेल की EMF चूंकि ये आइडेंटिकल है तो E होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा, और जो सेल हमने लिए हैं टोटल पैरेलल के अंदर वो N सेल ले लिए हैं जी। तो अब A से B टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कीजिए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना एक सेल ने दिया है, क्योंकि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल एक जैसा रहता है। मीन्स जितना ये देगा ना, एक सेल देगा, ए से बी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए गलती मत करना कि n सेल लग रहे हैं तो जी n टाइम्स हो जाएगा। ध्यान देना ये पैरेलल ग्रुपिंग है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना एक सेल दे के जाता है, और एक सेल ने E दिया है तो इसलिए ये रहेगा जी।
अब ए से बी आप जाइए, आपके पास जाने के रास्ते n हैं। कितने रास्ते हैं? n। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अप टू सम nth। सारे के सारे पैरेलल में लगे हुए सेल, तो टोटल यदि रेजिस्टेंस की बात करें इनकी, इंटरनल रेजिस्टेंस, पैरेलल ग्रुपिंग है तो उल्टा जुड़ेगा। मींस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पहले अगर आप इनका निकालें तो वो कैसे जुड़ेगा बेटे? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू सम n टाइम्स, तो मीन्स n/r। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आ गया। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो इन सेल्स का है उसका उल्टा ही इनवर्स है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा जी? आप इसको यूं लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू r/n। r/n। अब क्या कर दो, इन सभी सेल के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए। ये जोड़ दिया जी, वैल्यू मान लेते कैपिटल R। अब चलिए A से B पहुंचते हैं। A से जब चलते हैं तो ये R आ गया, फिर B पे पहुंचे और B से A आए। ये सेल्स आ गए जिनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? r/n। तो ये इंटरनल टोटल इनका और एक्सटर्नल दोनों सीरीज में है, तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल जो कि R है प्लस इंटरनल जो कि r/n है। इक्वेशन सेकंड। टोटल करंट इस सर्किट में चलेगा, जैसे ही क्लोज होगा तो वो टोटल करंट I मान लेते हैं, चलेगा कहाँ से? पॉजिटिव टर्मिनल से यूं चलता हुआ और नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा जी। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी सर्किट का हमारे पास, रेजिस्टेंस भी है, करंट भी है, तो ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल है वो किसके बराबर होगा? करंट इनटू द रेजिस्टेंस। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना बेटे? R प्लस r/n। लो जी, I की वैल्यू यदि देखें तो ये डिवाइड में चला जाएगा, E/R प्लस r/n। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन पैरेलल ग्रुपिंग। जब पैरेलल ग्रुपिंग होती है तो इतना हमारे पास करंट चलेगा। स्पेशल केस इसमें भी करेंगे दो, वही कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा। स्पेशल केस सबसे पहला, यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। इसको नेग्लेक्ट अगर कर देंगे तो सिंपली I क्या आ जाएगा बेटे? E/R। दिस इज यूजलेस कम्बिनेशन। ये यूजलेस कम्बिनेशन या फिर ग्रुपिंग है, क्योंकि एक सेल जोड़े तो भी E/R चलेगा, दो जोड़ेंगे तो भी इतना ही चलेगा, तीन जोड़ोगे तो भी इतना ही, 10 लाख जोड़ देंगे तो भी इतना ही, फिर एक जोड़ के ही काम चला सकते हैं, 10 लाख क्यों जोड़ें? क्योंकि n का कोई जिक्र नहीं होता इस रिजल्ट के अंदर, तो इसलिए ये क्या है बेटे हमारे पास? यूजलेस कम्बिनेशन है। तो पैरेलल ग्रुपिंग यूजलेस कब होती है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो। सेकंड केस उल्टा कर दीजिए आप, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है तब आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो I इज इक्वल टू E/R/n आएगा, n चला जाएगा ऊपर। दिस इज यूजफुल कम्बिनेशन। ये यूजफुल है क्योंकि अगर एक सेल होता तो करंट चलता E/R, दो होते तो चलता 2E/R, तीन होते तो 3E/R, n जोड़ दिए तो NE/R। और हमारा मकसद क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा करंट ड्रॉ करना, तो इसलिए ये यूजफुल है। और कब है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए पैरेलल ग्रुपिंग यूजलेस कब? जब एक्सटर्नल ज़्यादा इंटरनल कम। ओके, यूजफुल कब? जब इंटरनल ज़्यादा और एक्सटर्नल कम। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग का कंसेप्ट। नाउ वी डिस्कस मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर दोनों ही आएंगे जी, सीरीज ग्रुपिंग भी आएगी और पैरेलल ग्रुपिंग भी आएगी। फिर वो देखेंगे कि वो यूजफुल कब है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, मिक्स्ड ग्रुपिंग करते हैं। अब मिक्स्ड ग्रुपिंग में दोनों यूज करेंगे हम, सीरीज भी और पैरेलल ग्रुपिंग में। कैसे करें? सबसे पहले सर्किट डिजाइन कीजिए। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। यहां पे मान लेते हैं ये पहला रास्ता है और इस रास्ते पे इस तरीके से सेल्स लगे हुए हैं, और जो सेल इस पाथ के ऊपर हमने लगा दिए
वो n सेल मान लेते लगा दी इस रास्ते पे, एक रास्ते पे n सेल सारे सीरीज में हैं, हर एक की MFE मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। इसी तरीके से दूसरा रास्ता है ये वाला, इस रास्ते पे भी इतने ही सेल हैं, कितने हैं बेटे टोटल, n सेल्स, हर एक की MFE है और इंटरनल रेजिस्टेंस r है। अब तो मान लेते हैं ये जो टोटल पाथ हैं वो m है, जो रास्ते हैं पाथ हैं उनके नंबर को आप m मान लेना यहाँ पे, या कह सकते हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू सोन, ये लास्ट वाली क्या है mth है, तो इसलिए m रोज टोटल है। सारी रोज एक जैसी हैं, सेल लगे एक जैसे और संख्या n है। तो चलते हैं अब हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, A से B के बीच कितना होगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना एक रो के पास है, जितना एक रास्ते के पास पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही टोटल कॉम्बिनेशन के पास में मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में है जी सारी की सारी रोज। अब इस एक रास्ते पे n सेल लगे हुए हैं, हर एक की MF E है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा NE, इक्वेशन फर्स्ट। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालें, सबसे पहले इस रास्ते को देखिए आप, बाकी सबको भूल जाइए, केवल एक रास्ता ऊपर वाला देख लीजिए आप। ऊपर वाले पे देखें तो दिस ये सारे n सेल सीरीज में लगे हुए हैं, तो एक रास्ते का जो रेजिस्टेंस आएगा वो R प्लस अप टू सोन n टाइम्स जोड़ेगा, तो मीन्स NR एक रास्ते का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है। ऐसे कितने पाथ हैं, 1 2 3 4 अप टू सोन m तक। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्टिव यदि निकालते हो तो वो क्या आएगा बेटे 1/NR प्लस 1/NR प्लस अप टू सो ऑन, और कितनी बार जुड़ेंगे ये m टाइम्स, तो ये बन जाएगा जी m/NR। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसका इनवर्स आया है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहेगा अब की बार वो क्या रहेगा बच्चों हमारे पास, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू, इसका इनवर्स करेंगे मींस NR/M। अब क्या कर लेते हैं, इन सेल्स के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं हम, जिसकी वैल्यू कैपिटल R मान लीजिए, लो जी ये जोड़ दिया, वैल्यू क्या मान लेते बेटे कैपिटल R। जैसे सर्किट क्लोज हुआ करंट चलेगा, और मान लेते करंट कितना चलेगा I, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तब A से चलते हैं तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस आता है एक्सटर्नल R, फिर पहुंचते हैं B पे, और B से जब A वापस जाएंगे तो ये सारे सेल्स आएंगे जिनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना है। तो ये वाला इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो इनका है और ये कैपिटल R, ये सारे किस में है सीरीज में। क्यों, यहां से गए ये आ गया, फिर यहां से यहां जाएंगे तो इस सारे के सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्सटर्नल R प्लस इंटरनल NR/M। टोटल करंट जो हमने सर्किट में माना है वो करंट कितना मान्य है बच्चों, I मान्य है, तो इसलिए ये सेकंड इक्वेशन और ये बेटे थर्ड इक्वेशन। अब ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ कहता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी NE इज इक्वल टू करंट यानी I इनटू टोटल रेजिस्टेंस जो कि है R प्लस NR/M। अब आप I की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो I एक तरफ और बाकी चीजें एक तरफ, NE/R प्लस NR/M। नीचे M LCM ले लीजिए, तो जैसे LCM लेंगे ये ले लिया जी M, यहाँ पे आएगा MR प्लस NR और ये M ऊपर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू MNE/MR plus NR. This is the required expression for total electric current in the mixed grouping. तो मिक्स्ड ग्रुपिंग के दौरान टोटल जो करंट रहेगा वो इतना आएगा, I इज इक्वल टू MNE/MR प्लस NR। अब बात करते हैं ये यूजफुल कब होगी, ये यूजफुल कब होगी, इट इज यूजफुल ओनली व्हेन, जब क्या हो, ये MR और NR बराबर हो जाएं, MR इज इक्वल टू NR मीन्स R इज इक्वल टू NR/M।
ये टोटल इंटरनल था और ये क्या था, एक्सटर्नल था। तो इसलिए मिक्स्ड ग्रुपिंग तब फायदेमंद होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है बेटे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो ये तब फायदेमंद है जब क्या हो प्यारे बच्चों, क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब कई बार बच्चों के दिमाग में बात भी आती है कि ये यूजफुल क्यों हुई जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल बता भी देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि यूजफुल कॉम्बिनेशन तभी बोला जाता है सेल्स का जब करंट ज़्यादा से ज़्यादा चले। जब करंट ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट के अंदर चलता है तभी वो यूजफुल बोली जाती है, वरना यूजफुल नहीं होगी वो। अब ये करंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो ये वैल्यू छोटी से छोटी होनी चाहिए। MR प्लस NR जितना छोटा होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। तो फॉर करंट टू बी मैक्सिमम MR प्लस NR दिस शुड बी मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। अब हम प्रूव करेंगे कि ये मिनिमम तब है जब ये दोनों वैल्यूज बराबर है। कैसे करो, लीजिए MR प्लस NR, इसको क्या लिख सकते हैं बेटे, इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट MR स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट NR स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। यही तो चीज़ है ये, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो MR आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो NR आएगा, यही बात है। अब इसमें क्या कीजिए, आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, इसमें 2 टाइम्स स्क्वायर रूट MNRR यही तो जोड़ दो और यही क्या कर दो बेटे, सब्ट्रैक्ट कर दो। लो जी, आई थिंक कोई असर नहीं पड़ा सेहत के ऊपर, क्योंकि जो चीज़ हमने ऐड की है वही सब्ट्रैक्ट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब इस स्क्वायर रूट MR को तो आप A मान लें और स्क्वायर रूट NR को B मान लें, तो क्या ऐसी शक्ल नहीं दिखाई दे रही, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, इसको यूं का यूं रखो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये लिखा जा सकता है A माइनस B होल स्क्वायर। तो यानी इसी चीज़ को मैं यूं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट MR माइनस स्क्वायर रूट NR पूरे का स्क्वायर, जिसमें ये वाला और ये वाला पोर्शन आ चुका है, प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट MNRR। ये किसकी वैल्यू है, ये इस चीज़ की वैल्यू बेटा, MR प्लस NR की। अब ये मिनिमम करना, ये मिनिमम तब होगा जब ये इसकी साइड जिसके बराबर है ये मिनिमम हो, और इस साइड में देखें तो एक स्क्वायर आया हुआ है, और स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 0, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए इसको मिनिमम करना है तो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू को कम से कम करना पड़ेगा, और जो क्या होगी 0। तो मिनिमम होने के लिए कंडीशन ये कि स्क्वायर रूट MR माइनस स्क्वायर रूट NR का जो स्क्वायर है दैट शुड बी इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट MR माइनस स्क्वायर रूट NR will be equal to 0, that implies square root MR is equal to square root NR, या यूं कह सकते हैं आप लोग MR is equal to NR। तो जब MR NR के बराबर होगा तो ये वैल्यू छोटी से छोटी मिलेगी, और ये छोटी होगा तो करंट भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो इसलिए ग्रुपिंग कब फायदेमंद हुई, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। इसके बाद आती है एक छोटी सी थ्योरम जिसका नाम है जी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और ये इसी ग्रुपिंग से इसकी स्टेटमेंट बन जाती है। ये क्या कहती है, ये कहती है कि किसी भी सर्किट में से करंट मैक्सिमम तभी चलेगा या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगी जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो उस समय सर्किट में से मैक्सिमम करंट चलेगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जाएगी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट में अब जो लैंग्वेज फॉर्म है उसमें बता देता हूँ। इट स्टेट्स दैट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन द टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जाएगी। तो ये था बच्चों हमारे पास सेकेंड यूनिट ए चैप्टर का कंसेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आया। फिर भी कोई डाउट, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन आपका है तो पर्सनली इस व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं।
इसके बाद आता है जी हमारे पास सेकंड यूनिट सेकंड चैप्टर को हम डील करेंगे और जिसके अंदर पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ के दो नियम है करंट के अंदर, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। जब ओम्स लॉ किसी सर्किट को सोल्व करने में नाकामयाब हो जाता है तो किरचॉफ के नियमों की ही हेल्प ली जाती है। फिर पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, उसके बाद पढ़ेंगे जी मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। ये जो चैप्टर रहेगा ये HBSC और CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से लेकर 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। और ये प्रैक्टिकल के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10+2 क्लास की जो प्रैक्टिकल होती है फिजिक्स की, उसमें 3 एक्सपेरिमेंट इसी चैप्टर से हैं। और बाकायदा जब ये आर्टिकल्स करवाए जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे वो डिवाइसेस भी साथ में दिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के साथ। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।